हेलो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम सेक्शन नंबर 6 ऑफ CNS एक्ट 1997 को डिस्कस करेंगे। और CNS का जो फुल फॉर्म है कंट्रोल ऑफ नारकोटिक सब्सटेंसेस, यानी कि जितने भी मंशात के सब्सटेंसेस हैं उनका कंट्रोल, उन पर काबू पाना। और जो दोस्त लीगल प्रैक्टिसेस से ताल्लुक़ रखते हैं उनको ये बात मालूम होगी कि सेक्शन नंबर 6 CNS एक्ट का बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल होता है। और क्योंकि क्रिमिनल साइड में जब आप प्रैक्टिस करते हैं तो CNS एक्ट बहुत ही ज़्यादा जो है उसको यूज़ किया जाता है और उसमें बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिस की जाती है, स्पेशली इन मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ ऑफ पाकिस्तान, यानी कि जिस तरह कराची, लाहौर या इस्लामाबाद, फैसलाबाद शहर हो गए। और क्योंकि इस शहर में या इन मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में मंशात बहुत ही आम है, तो आपको अगर आप क्रिमिनल प्रैक्टिस में इंटरेस्टेड हैं या आप पहले कर चुके हैं या कर रहे हैं तो आपके लिए इस एक्ट की अंडरस्टैंडिंग और सेक्शन नंबर 6 की अंडरस्टैंडिंग बहुत ही ज़रूरी है। और ये बिल्कुल आसान इसकी जो है लैंग्वेज है, अंडरस्टैंडिंग है इसकी। अब मैं बे रीडिंग करूँगा, उसके बाद हम इसको थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे। जी, सेक्शन नंबर 6 जो है उसका टाइटल है प्रोहिबिशन ऑफ पोजीशन ऑफ नारकोटिक ड्रग्स एक्सेट्रा, यानी कि जो नारकोटिक ड्रग्स हैं, मंशात है, उसकी पोजीशन, उसको रखना जो है प्रोहिबिटेड है, गैर कानूनी है, ममनू है। और ये इसका टाइटल है सेक्शन नंबर 6 का। अब इसकी हम बे रीडिंग करते हैं कि ये क्या कह रहा है। इसमें है कि नो वन शैल प्रोड्यूस, मैन्युफैक्चर, एक्सट्रैक्ट, प्रिपेयर, possess, offer for sale, purchase, distribute, deliver on any terms whatsoever, transport, dispatch, any narcotic drug, psychotropic substance or controlled substance except for medical, scientific or industrial purposes in the manner and subject to such conditions as may be specified by or under this act or any other law for the time being in force। इसमें देखें ऊपर टाइटल है पोजीशन का, लेकिन इसको जब हम इसकी रीडिंग करते हैं तो इसमें इस पोजीशन के वर्ड को ज़्यादा इंटरप्रेट किया गया है बाय द लेजिस्लेचर इटसेल्फ। इसमें कहा गया है कि कोई भी शख्स नारकोटिक ड्रग्स को प्रोड्यूस नहीं करेगा, यानी कि उसको नहीं बनाएगा, मैन्युफैक्चर नहीं करेगा, एक्सट्रैक्ट नहीं करेगा, या उसको किसी भी प्रिपेयर किसी भी तरीके से बनाना, और पजेज़ करना, यानी कि अपने पास किसी भी नारकोटिक्स ड्रग्स का रखना, या बेचने की ऑफ़र करना, बेचना, ख़रीदना, डिस्ट्रीब्यूट करना, या किसी को पहुंचाना किसी भी शर्त पर, किसी भी कंडीशन पर, या उसका ट्रांसपोर्ट करना, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह उसको ट्रांसपोर्ट करना, सिंपली ट्रांसपोर्ट विथ नो एनी पर्पस। डिस्पैच करना एनी नारकोटिक ड्रग, किसी भी मंशात की चीज़ को, या साइकोट्रोपिक सब्सटेंस, क्योंकि अब जो है मंशात के लेटेस्ट हम कह सकते हैं कि चीज़ें आ चुकी हैं विच आर मेडिकली मैन्युफैक्चर्ड लाइक टैबलेट्स एंड इंजेक्शंस, तो उसको हम कंक्लूसिवली कहते हैं साइकोट्रोपिक, यानी कि नफ्सियाती, विच मेक्स योर माइंड कॉन्शियस माइंड इनटू अनकॉन्शियस, जो आपके शऊरी दिमाग को लाशऊर कर देते हैं, साइकोट्रोपिक नफ्सियाती सब्सटेंसेस। या फिर कंट्रोल्ड सब्सटेंसेस, वो सब्सटेंसेस जो कि ममनू हैं। ये इस लॉ इस तरह जो है इस टर्म को कवर कर रहा है कि भाई इसे इस तरह से, और जब लॉ को बनाया जाता है तो ये कोशिश की जाती है कि वो वर्ड्स यूज़ किए जाएं, अगर वो सीधे उस चीज़ को उसको वाज़े ना करें तो उसके अंदर वो माना कवर हो जाए। तो कंट्रोल्ड सब्सटेंसेस यहाँ पे यूज़ किया गया है कि यानी कि वो सब्सटेंस जो कि ममनू हैं, एक्सेप्ट फॉर मेडिकल, के मेडिकल के अलावा आप इसको रख नहीं सकते, बेच नहीं सकते, मैन्युफैक्चर नहीं कर सकते, पजेज नहीं कर सकते, सेल करने की ऑफ़र नहीं कर सकते, सेल नहीं कर सकते, डिलीवर नहीं कर सकते, ट्रांसपोर्ट नहीं कर सकते, डिस्पैच नहीं कर सकते नारकोटिक ड्रग्स को, साइकोट्रोपिक सब्सटेंस को, या कंट्रोल्ड सब्सटेंस को
सवाए मेडिकल, साइंटिफिक या इंडस्ट्रियल पर्पसेस के अलावा आप ये चीज़ें इन सब्सटेंसेस की नहीं कर सकते, सवाए इन 3 पर्पसेस के अलावा। एंड द मैनर, और वो मैनर बताया गया है कि अगर साइंटिफिक पर्पज़ है, मेडिकल पर्पज़ है या इंडस्ट्रियल पर्पज़ है, तो उसका मैनर भी एंड द मैनर एंड सब्जेक्ट टू सच कंडीशंस एज मे बी स्पेसिफाइड बाय अंडर दिस एक्ट, उस तरह से जिस तरह से इस कानून में, इस एक्ट CNS एक्ट में बताया गया है, इस तरह से आप उनको यूज़ कर सकते हैं फॉर द मेडिकल, साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल पर्पसेस और एनी अदर लॉ, या इस एक्ट के अलावा कोई भी ऐसा कानून जो उस वक्त इस मुल्क में इन्फोर्स हुआ हो या किया जा रहा हो उस कानून के मुताबिक या इस एक्ट के मुताबिक। इन 3 पर्पसेस के लिए आप इन जो है नारकोटिक ड्रग्स को, साइकोट्रोपिक सब्सटेंस को या कंट्रोल सब्सटेंसेस को यूज़ कर सकते हैं, पजेस कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं, डिस्पैच कर सकते हैं या प्रिपेयर कर सकते हैं, जो चीज़ें मैंने बताई, और वो इस एक्ट के मैनर के मुताबिक, इस एक्ट के अंदर जो तरीक़ेकार बताया गया है उसके मुताबिक, या फिर वो कानून जो उस वक्त उस मुल्क में चल रहा हो। अदरवाइज़ यू कैन नॉट डिस्पैच, पजेस और ऑल दीज थिंग्स एंड these सब्सटेंसेस, या आप किसी भी तरीके से इसके अलावा, एक्सेप्शन के अलावा किसी भी तरीके से आप इन सब्सटेंसेस को पजेज नहीं कर सकते, बेच नहीं सकते, ऑफ़र नहीं कर सकते, जिस तरह मैंने एक्सप्लेन किया। अब मैं उम्मीद करता हूँ कि सेक्शन 6 जो है बिल्कुल इजी है और आप का जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो चुका होगा। यहाँ तक अगर आपका कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर हुआ तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं और मैं कोशिश करूँगा कि मैं नेक्स्ट वीडियो में और भी ज़्यादा आसानी और क्लियरिटी से इसको एक्सप्लेन करूँ। आई थैंक यू वेरी मच।